वेलकम टू स्टडी ब्लॉक। तो स्टडी ब्लॉक के इस वीडियो में मैं आज मापनी यानी कि स्केल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो मापनी से हर साल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कंफर्म नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन पिछले साल जो आया था उससे ही संबंधित ये अगला जो क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि मैंने परवलय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है वो कराया था, तो आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, आप प्लीज़ विजिट करिए, जिसमें कि मैथ्स हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इतना शेयर करें कि हर ITI वाले या जिसको भी ED सब्जेक्ट आता है तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है तो वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, देखिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दो शहर एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर बसे हैं। नक्शे में उन्हें 6 सेंटीमीटर से दिखाया गया है। एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर व हेक्टोमीटर नाप सके। मापनी पर 63 किलोमीटर 3 हेक्टोमीटर की दूरी अंकित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसको करेंगे कैसे? इसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो RF सुना होगा आपने, RF का जो हिंदी में बोलते हैं निरूपक भिन्न। तो हर जो क्वेश्चन होता है मापनी का उसमें दो चीज़ें आपको निकालनी होती है, एक RF हो गया और एक स्केल की लंबाई हो गई। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो जो निरूपक भिन्न है उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। निरूपक भिन्न, तो इसका फॉर्मूला होता क्या है? ये होता है ड्राइंग की लंबाई बटे होती है वास्तविक लंबाई। अब आप पहचानो कैसे ड्राइंग की लंबाई कौन सी है और वास्तविक लंबाई कौन सी है। ठीक, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया क्या है? दो शहर 30 किलोमीटर दूरी पर हैं, उन्हें नक्शे पर 6 सेंटीमीटर दर्शाया गया है। तो 30 किलोमीटर आप अपनी ड्राइंग शीट पे तो कभी दर्शा नहीं सकते, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर दर्शा सकते हो। तो जो मैक्सिमम जो छोटी यूनिट होती है वो आपकी ड्राइंग की लंबाई होती है। इसमें क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर जो है ड्राइंग की लंबाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो ड्राइंग की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और वास्तविक लंबाई कितनी है? 30 किलोमीटर। पर ऊपर वाला सेंटीमीटर में, नीचे वाला किलोमीटर में है, तो कभी भी इनका भाग नहीं हो सकता। तो क्या करना है? दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यदि आपको सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, हेक्टोमीटर का कन्वर्जन नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मात्रकों का रूपांतरण। उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझा है, जो कि आपको ड्राइंग के साथ साथ ही मैथ्स के टॉपिक में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, आप वो वीडियो जाकर देख लीजिए। यहाँ क्योंकि टाइम ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो ये ऊपर वाला भी सेंटीमीटर हो गया और नीचे वाला भी सेंटीमीटर हो गया। अब इसको काट सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा कितना? 1/5 यहाँ से 1 2 3 1 2, तो ये कुछ 5 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? RF की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर था, सेंटीमीटर नीचे से कट गया, तो यानी कि 1/5 जो भी है ये RF बराबर इतना अपना आ गया, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो बताता हूँ, जिससे कि स्केल की लंबाई निकलती है, ठीक है। तो वो बता देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो होता है मापनी की लंबाई बराबर RF गुणा अधिकतम लंबाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अपन को मापनी की लंबाई निकलती है। तो क्वेश्चन में RF तो अपन ने निकाल लिया है, और पर अधिकतम लंबाई क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अधिकतम लंबाई जब ना दी हो तो अधिकतम लंबाई ऐसी मानते हैं कि जो अपनी ड्राइंग में जितना दर्शाना है उससे हमेशा ज़्यादा हो, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में दर्शाना कितना है? 63 किलोमीटर दर्शाना है, तो अधिकतम लंबाई हमेशा 63 किलोमीटर से अपन ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि अधिकतम लंबाई मैंने कितनी मान ली? 80 किलोमीटर मान ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 80 मैंने मान ली। तो बस अब इनका गुणा करो। RF कितना दिया है? 1 कितने जीरो का काउंट ध्यान रखना, एक भी जीरो कम हो जाएगा तो अपना ड्राइंग की लंबाई में मिस्टेक आ सकती है। 5 जीरो हैं, गुणा अधिकतम लंबाई कितनी? 80। अब 80 क्या है? किलोमीटर। तो किलोमीटर को किस में बदलो? सेंटीमीटर में, क्योंकि सारा काम सेंटीमीटर में होगा यहाँ पे।
तो 80 किलोमीटर को सेंटीमीटर डालना है, तो वही तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ आ जाएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 0 ये जाएंगे और 3 0 ये चले जाएंगे, ठीक है। अब 80/5 यानी कि 16, तो ये 16 क्या आ गया, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो अपना जो स्केल बनेगा उसकी लंबाई कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर। इतना काम आपको हर ड्राइंग में या पेपर में भी आएगा, तब भी इतना काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद चलिए अब स्केल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक रोलर स्केल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने एक रोलर स्केल ले लिया। चलिए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। चलिए तो पेंसिल आपको कौन सी यूज़ करना है, जो मैं ड्राइंग करते करते आपको बता दूंगा। मैं अभी HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं 2H या 3H पेंसिल यूज़ करूँगा तो आपको ड्राइंग साफ नहीं दिखेगी, इसलिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। पर आप लोग पेपर में HB पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो स्केल की लंबाई कितनी निकल आई, 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले 16 सेंटीमीटर का एक स्केल बना लेंगे। इसको पहले पैरेलल कर लेंगे किसके, पेज की शीट के, पेज के किनारे से पैरेलल करके रोल करके ले आएंगे। तो 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है अपन को। ये मैंने 16 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, ठीक है। तो अब इसके पार्ट कितने करेंगे, तो 80 किलोमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है, तो 80 किलोमीटर टोटल एक्चुअल में कितना है, 80 किलोमीटर, और ड्राइंग शीट में कितना है, 16 किलोमीटर। तो इसके 80 किलोमीटर है। तो 80 यानी मैं पहले बताया कि जो नंबर स्टार्टिंग का होता है ना, मैक्सिमम इतने ही पार्ट करते हैं। कितने पार्ट, कितना है 80 का स्टार्टिंग नंबर 8 है, तो इसके 8 पार्ट करेंगे, ठीक है। तो 8 पार्ट, 16 में 8 पार्ट, एक पार्ट कितने का होगा, 16 का 8 पार्ट करने हैं, तो एक पार्ट ऐसे निकाल सकते हैं अपन। तो कितना आया, 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर का एक पार्ट होगा। तो हर 2 सेंटीमीटर पे आप डॉट लगाते जाइए, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक पार्ट हो जाएंगे। देखो ये 2, ठीक है। ये मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए। अब जो अपन स्केल कौन सा बना रहे हैं, तिर्यक के स्केल बना रहे हैं अपन, ठीक है। तो तिर्यक के स्केल में हमेशा 3 यूनिट दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो अभी वो दर्शानी कितनी है, अभी तो दर्शानी है 2 दर्शानी, ठीक है। इसमें अपन मैक्सिमम 3 यूनिट दर्शा सकते हैं। तो तिर्यक स्केल की बात करें तो एक आयत बनता है, ये ऊपर साइड आयत जाएगा, तो वो कितना जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं कितना ले रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर ऊपर जाऊँगा, ठीक है। ये बिल्कुल पैरेलल स्केल लंबवत लेना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इसलिए लिया क्योंकि पार्ट करना इसके आसान हो जाते हैं। ये जो मैं स्केल बना रहा हूँ आउटर एरिया, ये आपको H पेंसिल से बनाना है, ठीक है, ध्यान रहे। चलिए मैंने ये तो कंप्लीट कर लिया। बस पैरेलल का ध्यान रखें, हमेशा स्केल को यूज़ करने से पहले किसी भी एक मेन लाइन से पैरेलल करते रहें। ठीक है। अब जो 2-2 सेंटीमीटर पर अपन ने डॉट लगाए थे उनको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हर लाइन से इसको ऊपर ले जाना है। पेपर में साफ़ सफाई का ध्यान जरूर रखना है, यदि ड्राइंग साफ़ सुथरी रहती है तो नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अभी एक्चुअल में कितना है, तो इस नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग करते हैं एक ब्लॉक छोड़ के, यानी कि यहाँ से नंबरिंग करते हैं 0 नंबर, और लेटर जो बनाएंगे वो अक्षरांकन में आपने पढ़े होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपना अक्षरांकन करेंगे। बिल्कुल कर्सिव राइटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सारे लेटर की जो लंबाई चौड़ाई एक बराबर रहेगी।
ठीक है। तो 7 नंबर तक आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं। यदि पता है तो ठीक है, यदि नहीं पता तो आप मेरा वीडियो देखिए मात्रकों वाला, आपको पता चल जाएगा। तो ये हर स्केल में यूज़ होगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन है, कहीं और मिलीमीटर, सेंटीमीटर या कुछ का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ। जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 10 हेक्टोमीटर होते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो ये पार्ट 1 किलोमीटर कहलाया। जैसे ये 1 किलोमीटर, फिर ये 1 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहलाया। ये 10 हर जगह 0, क्योंकि 80 है टोटल। तो ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 60 और ये 70, क्योंकि अपन ने 80 किलोमीटर बनाया है। तो अब ये तो कितने होते हैं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। तो पहले वाले पार्ट के मतलब ये ब्लॉक है, इसके 10 पार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर कितने वो हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। या ये भी कह सकते हैं, ये देखो हर पार्ट कितने किलोमीटर का है, इसके बीच में, यानी देखो 10 और 20 के बीच कितने किलोमीटर होंगे, 10 किलोमीटर होंगे। तो पहले इसको 1-1 किलोमीटर बना लो। ठीक है, जब 1-1 किलोमीटर बन जाएगा, फिर 1-1 किलोमीटर के फिर 10 पार्ट करेंगे। चलिए देखो कैसे करते हैं। पहले इसके 10 पार्ट करो। तो 10 पार्ट कैसे करते हैं, पार्ट करने का तरीका मैंने बताया है। एक लाइन लेना है, कोई भी एंगल हो सकता है, बस 90 डिग्री को छोड़ के, 90 डिग्री को छोड़ के कोई भी एंगल ले लेना है आपको, ऐसा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। फिर परकाल लेना है, और थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले ली। ठीक है, अब परकाल से कोई भी साइज़ ले लो जितनी आपको सुविधा रहे। ठीक है, क्या करना है, बस इस लाइन पे 10 पार्ट करने हैं। साइज़ कोई फिक्स नहीं है परकाल की, बस अपनी ड्राइंग शीट के अनुसार इस पे 10 चाप काट लें। जो ये लाइन मैंने बनाई और ये चाप काट रहा हूँ, ये किस पेंसिल से करोगे आप, 3H पेंसिल से करोगे। क्योंकि ये अपना मेन काम नहीं है, ये बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके ब्लॉक के पार्ट कर पाएँ। कितने पार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 10 पार्ट आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, फिर भी अपन कॉपी बना लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 10 पार्ट इसको मैंने करना है। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, 10 पार्ट ऐसे कर लेना है। अब आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। चलिए अब देखते हैं उसको मिलाना कैसे। तो लास्ट वाला जो पॉइंट होगा ये नीचे मिलेगा, तो उसको 0 से मिलाना, देखें ऐसे। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट आप सेट करोगे, बिल्कुल पतली पेंसिल निप कर लेंगे जिससे कि साफ साफ दिखे। ठीक है, और ऐसा जो लास्ट वाला एक पॉइंट मिल गया। अब स्केल को जो है ना इस लाइन के समांतर चलाना। ठीक है, बिल्कुल पतली लाइन बनाओगे, नहीं तो गलतियाँ होंगी। ठीक है, बिल्कुल पतली लाइन। तो ऐसे करके इसके अपन 10 पार्ट करेंगे। तो हर क्वेश्चन में, कोई भी मापने का स्केल क्वेश्चन आता है, पार्ट तो हमेशा 10 ही होते हैं। ये बात याद रख लेना। यदि सेंटीमीटर, मीटर की मीट्रिक पद्धति का कोई मात्रक दिया है, तो मीट्रिक पद्धति की मात्रक कौन है, कैसे पता चलेगा। तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने मीट्रिक के और ब्रिटिश के दोनों मात्रक बताए हैं। तो यदि मीट्रिक पद्धति का कोई आए तो उसमें हमेशा 10-10 ही पार्ट होने हैं। ठीक है, और फिर यदि ब्रिटिश का आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पार्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने 10 पार्ट कर लिए। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, नीचे साइड से। ठीक है, तो पहली लाइन किससे मिलाई थी, 0 से। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबरिंग कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये तो हो गया। ये बीच में 10 किलोमीटर थे, तो यहाँ 1-1 किलोमीटर आ गया, यानी 10 किलोमीटर इसमें 10 आ गई। तो अब 1 किलोमीटर कितने हेक्टोमीटर, 10। तो ये इस वाली लाइन की भी 10 पार्ट करेंगे अपन। तो इसमें तो अच्छा ही है। ये अपने कितने सेंटीमीटर ली, 5 की ली थी, तो 5 में आधा सेंटीमीटर ले लें तो 10 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको यदि आप वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। जल्दी करने का तरीका मैं बताता हूँ। इसके लिए सेट करो, टोटल 5 है, वो तो है ही, पता ही अपन को।
ये है। अब हर हाफ सेंटीमीटर पे आधा सेंटीमीटर डॉट लगाते जाओ, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करना, ठीक है। जल्दी होगा पेपर में क्वेश्चन। ये मैंने 10 पार्ट कर ली। बस अब क्या करना है, इसको रूलर को ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन के पैरेलल करके ऐसा रूल करो। पहला पॉइंट लो, ये लिया पहला पॉइंट, इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। सेकंड पॉइंट लिया, तो हर पॉइंट से सीधी रेखा, बिल्कुल हर लाइन एक दूसरे के समांतर होगी। और पेंसिल की टिप को पतली रखें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पतली पतली लाइन आनी चाहिए, और यदि लाइन मोटी हो जाएगी तो आधी लंबाई तो जो रहेगी वो अपनी पेंसिल की मोटाई घेर लेगी, ठीक है। तो क्लियरिटी नहीं आ पाएगी, इसलिए पेंसिल की टिप को बिल्कुल शार्प रखें। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एग्ज़ाम में सारे टूल अपने ही लेके जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होता एक दूसरे के टूल लेना, ठीक है। तो यदि आपको ड्राइंग करना है सही तरीके से और नंबर पाना है, तो क्योंकि ये ड्राइंग IIT तक ही सीमित नहीं है, यदि कहीं आप कहीं कंपनी वगैरह में जॉब करने जाओगे, कहीं बड़ी पोस्ट पे जाओगे, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने इसके 10 पार्ट कर दिए। अब समझने वाली, अब आया इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ अब क्या करना है इससे आगे। देखो, तो अब इसके पार्ट 10 हो गए। अब क्या करना है, पहला वाला पॉइंट लेना है, इसका जो आया था ना 1 नंबर वाला पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, इसको पहले वाले पॉइंट पे ऐसा रखना है स्केल, और ऊपर एक डैश लगा देना है, ठीक है। लगा दी, दिख रहा होगा आपको डैश। अब क्या करना है, तो ये डैश वाले को किससे मिलाना है, 0 वाले से, ऐसा तिरछा, ठीक है। तिरछा ही आएगा हमेशा, ठीक है। ऐसा तिरछा रखना है इसको पतली पेंसिल रख के हल्के हाथों से मिलाओ। ये मिला दी। अब इसको रूल करते जाओ, हर लाइन से तिरछी लाइन से खींचते जाना है अपन को। ये कुछ इस तरह से लाइनें आएंगी आपकी, तो ध्यान रखना कि हर लाइन आपस में समांतर हो, सभी के बीच स्पेस बराबर आ रहा हो। यदि मिस्टेक होने लगे तो एक तरीका बताता हूँ, यदि मिस्टेक होने लगे क्या करना है, मिस्टेक होने लगे तो लास्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट कर दो। ये वाला पॉइंट यहाँ लेके, ठीक है, इस वाले को इससे मिलाओ। तो ये इसमें क्या है, ये एक प्रकार से एरर आता है ना, जो उसको ख़त्म कर सकते हैं अपन। कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है। ये देखो, कुछ ऐसा आपकी ड्राइंग बन जाएगी। मेरा थोड़ा सा एरर आ गया है, इस बीच वाला ब्लॉक देखो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि बराबर ब्लॉक आए, ठीक है। अभी मैं इसको मिटाऊंगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो आप क्लियर ऐसा करें कि क्लियर बने, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद ये हो गया। अब नंबरिंग, ये इसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से, ठीक है। ये वाला पॉइंट तो 0 हो गई, ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये लास्ट वाला 10 आपको नंबर देना हो, दे सकते हो। अपन ने बाहर लाइनों को नंबर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया पार्ट। तो ये ध्यान रखना, ये नंबर सीधे होंगे, और नंबर, ये नंबर लिखना है, ये कौन सी पेन से लिखोगे, HB से। ये लिखना नहीं पेपर, मैंने बताया आपको समझाने के लिए कि जो नंबर लिखे जाएंगे वो HB पेन से लिखे जाएंगे। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलिए, इतना हुआ कवर। अब और क्या करना है, स्केल तो बन गया अपना, ठीक है। अब इसमें दर्शाना क्या है, दर्शाना है 63 किलोमीटर और 3 हेक्टोमीटर। तो किलोमीटर वाली लाइन ये है पूरी नीचे वाली। तो और अभी एक चीज़ रहेगा, ये किलोमीटर वाला स्केल है, तो यहाँ आप लिखोगे या तो KM लिख दो कैपिटल में, या पूरा किलोमीटर लिखो, ठीक है। ये किलोमीटर वाला स्केल है, ठीक है। तो ये किलोमीटर पूरा, यहाँ भी किलोमीटर, क्योंकि एक एक किलोमीटर है, तो ये भी किलोमीटर है। ये कौन सा है, हेक्टोमीटर। तो ये मैंने लिखा हेक्टोमीटर, ठीक है। तो हेक्टोमीटर, ये काम करना आप इसको पूरा लिखना तो सही रहेगा, ठीक है। हेक्टोमीटर पूरा और किलोमीटर पूरा, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, और ठीक है।
चलिए, तो ये किलोमीटर हो गया, ये हेक्टोमीटर हो गया। अब दर्शाना कितना है, 63 किलोमीटर और 3 हेक्टोमीटर। 63 किस में से मिलेगा, इसमें से मिलेगा 63। और हेक्टोमीटर किस में मिलेगा, हेक्टोमीटर वाले स्केल में। तो देखिए 60 तो ये है अपना, ठीक है, तो ये है 60। 60 से ऊपर एक सीधी लाइन ले लो, दर्शाएंगे ऐसे, देखो बता दे रहा हूँ मैं। या तो आप स्केल के अंदर दर्शा सकते हो या बाहर दर्शा सकते हो। ये जो मैंने रेखा खींची इसको बोलते हैं विस्तार रेखा, ये वाली 60 ये है। 3 और कहाँ मिलेगा, 3 यहाँ से मिलेगा। ये 3 वाली लाइन जो जा रही होगी नीचे यहाँ कहीं, जैसे ये 0 था, 1 2 3, ये है 3, 3 यहाँ है, ठीक है। तो 60 और 3 कितना हो गया, 63। अब कितना चाहिए, 3 हेक्टोमीटर। तो 3 हेक्टोमीटर कहाँ पर है, ये देख रहा 3 हेक्टोमीटर। तो जो 3 वाली लाइन है, 3 यानी कि 63, 3 वाली लाइन से कहाँ तक जाएंगे, जब तक कि 3 तक ना पहुँच जाए। तो ये मैं पहुँच गया 3 पे, ये देखो। यही बहुत लोग कन्फ्यूज़न करते हैं। फिर मैं बता दे रहा हूँ, दर्शाना कितना है अपन को, 63। तो डायरेक्ट 63 तो अपने पास है ही। तो मैंने क्या किया, पहले 60 गया और प्लस 30 गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो 60 ये है और 3 में यहाँ ले लिया, इस 3 वाली लाइन पे। अब कब तक इस लाइन में ऊपर जाओगे, जब तक कि हेक्टोमीटर ना मिल जाए। कितना हेक्टोमीटर है, 3 हेक्टोमीटर। तो 3 हेक्टोमीटर के लिए कितना जाना पड़ेगा, यहाँ से 3 वाली लाइन, ये 3 वाली लाइन, ये वाली लाइन, यहाँ तक जाना पड़ेगा तिरछी लाइन में। सीधे नहीं जाना, ये तिरछी लाइन जाएगी ना, इस तिरछी लाइन में जाना ऊपर, नहीं अब सीधी लाइन में चले जाओ ऊपर, ठीक है। तो ये मिल गया। अब इसको किसके पहले करो, कोई भी लाइन की पैरेलल कर लो उसको, ऐसे बाहर वाली तिरछी लाइन की पैरेलल नहीं करना है। और यहाँ से एक ये ले गए, बस इसको ऐसा पैरेलल किया। हमेशा बिमा रेखा भी समांतर होनी चाहिए ड्राइंग की। चलिए एरो बनते हैं, कैसे बनते हैं एरो, 3:1, यानी कि लंबाई 3 और मोटाई 1। तो मैं थोड़ी स्पीड में बना रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सही बनाना, ठीक है। चलिए ये एरो बन गया। अब इस यहाँ लिखना भी पड़ेगा, कितना दर्शाया अपन ने, 63 किलोमीटर और 3 हेक्टोमीटर, ठीक है। ये मैंने दर्शा दिया, ठीक है। अभी क्या बचा है, अब एक चीज़ और बची है, ये स्केल की लंबाई दर्शाना 16 सेंटीमीटर। तो ये ड्राइंग के सबसे नीचे आप यहाँ दर्शा दोगे, मैं दर्शा दे रहा हूँ फिर आपको बता दूंगा अभी। तो ये मैं कर देता हूँ पहले इसको, ठीक है, मैंने कर दिया है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा दर्शा देना है। तो इतना क्वेश्चन करके आओगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम है, उसका मैं सॉल्यूशन अगले वीडियो में दूं। और एक बात और कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने जितने भी ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, क्योंकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।